इस मंच की नींव रखी और लगातार अपने अनुभवों से, अपने अध्ययन से वो हमें लाभान्वित करते आए हैं। आज का विषय है, आज की जो मशीनी जिंदगी है और जो हमारे एक चलन है खान पान के, उससे हमारे शरीर में जो बढ़ता हुआ वजन है, वजन हम किसे कहते हैं? हम कब जानेंगे कि ये हमारा वजन है, इसे कम होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? इन सब पे आपको विशेष जानकारी आज मिलेगी, जो कि आज के समय में बेहद जरूरी है कि हर कोई इसको जाने। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक बार फिर से अ, आमंत्रित करना चाहूंगा अपने पीसी सर को, जिनके ज्ञान और अनुभव से हम लगातार लाभान्वित होते रहे हैं। तो आप सबकी तरफ से मैं पीसी सर को आमंत्रित करता हूं। पीसी सर, स्क्रीन और माइक आपके लिए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी, आपके इतने प्यारे शब्दों के लिए। मित्रों, प्रणाम। मैं प्रेम प्रयागराज से आप सभी माइंडफुल मॉर्निंग मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी के हृदय में विराजमान सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। अपने गुरु गाइड कोच सुमित सर को याद करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं आज के सत्र का शुभारंभ करता हूं। आज हम एक बहुचर्चित, घर घर में इसकी नीड और इच्छा जाहिर की जाती है कि वेट कैसे मैनेज हो। एक महामारी की तरह पूरी दुनिया में वजन बढ़ रहा है लोगों का। हर तीसरा व्यक्ति मोटा होता जा रहा है, उसके शरीर का आकार प्रकार बेडौल होता चला जा रहा है, और बहुत सारी कंपनियां इस समस्या को अपने अपने तरीके से लेती हैं और आपको सलूशन प्रोवाइड करती हैं, और बिना जानकारी के हम लोग कई बार बहुत गलत तरीके से ट्रैप हो जाते हैं। तो हमें मूलभूत चीजें जाननी चाहिए जिससे हम किसी के भटकावे में ना आए। हमें किस तरह से साइंटिफिक बातों को समझना चाहिए, तभी किसी वेट मैनेज प्रोग्राम में एंट्री लेनी चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है और हो रहा है बहुत सारे लोगों का। तो मित्रों, वजन आपको मैनेज करना है तो सबसे बेसिक बात ये ख्याल करनी होगी कि वजन आपका रातों रात नहीं बढ़ा। रातों रात आपका वजन नहीं बढ़ा है तो रातों रात कम कैसे होगा? अगर रातों रात कम हो रहा है तो इसका मतलब है कुछ अवैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। अगर कोई कहता है कि आपको हम रातों रात, अगर वो शब्द यूज करता है कि बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से, और रातों रात हम आपका फैट कम कर देंगे, वजन वजन कम कर देंगे, आपको पतला बना देंगे, प्रतिदिन 1 किलोग्राम कम कर देंगे, महीने में 15 किलोग्राम कम कर देंगे, इन शब्दों को बोलने वाले लोगों से, इन शब्दों को बोलने वाली कंपनियों से आप तौबा कर लें। अगर कोई कहता है रातों रात, फिर से रिपीट कर रहा हूं, रातों रात बोलने वाले कि रातों रात कम कर देंगे, ओवरनाइट कम कर देंगे, तेजी से कम कर देंगे, स्पीड से कम कर देंगे, हर रोज 1 किलोग्राम कर देंगे, महीने में 15 किलोग्राम कर देंगे, या उससे भी ज्यादा करने का रिकॉर्ड बताएंगे, तो ऐसे लोगों से दूर हो जाएं, ऐसी कंपनियों से दूर हो जाएं। ये जानलेवा सिद्ध हो सकती है। एक तो रातों रात नहीं बढ़ा, ये ध्यान रखना है, तो रातों रात कम नहीं होगा। धीरे धीरे करके बढ़ा है तो धीरे धीरे कम होगा। इसके अलावा आपको वजन कम करना है। ये जो फैट डाइट
FAD, फैट डाइट। इसका मतलब है कुछ चीजें ऐसी पॉपुलर हो जाती है, लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं, अरे देखिए उन्होंने पिया खाया, इतना कम हो गया, इनका उतना कम हो गया। ये रातों रात जो चीजें आती हैं, आपको बहुत बड़ा धोखा और धक्का दे करके निकल लेती हैं। अंत में आप जीवन में आप वजन अपना जलाने के चक्कर में फैट बर्नर आप यूज कर रहे थे, फैट कटर यूज कर रहे थे, आप क्रैश डाइट यूज कर रहे थे, तो फैट जलाने के चक्कर में जीवन ही जल जाता है। ये ध्यान रखना है। यानी सबसे पहली जरूरत मित्रों ये है कि हमको किन कारणों से वजन बढ़ा है या बढ़ता जा रहा है, उन कारणों को पता लगाना है, उन कारणों को पहले डिलीट मारना है। धीरे धीरे करके, वो कारण रातों रात डिलीट नहीं होंगे, धीरे धीरे करके आप, क्योंकि रातों रात आदतें नहीं चेंज होती, रातों रात आपकी जीवन शैली भी नहीं बदलती। क्योंकि वजन बढ़ रहा है आपकी जीवन शैली से, वजन बढ़ रहा आपकी गट प्रॉब्लम से, आपके गट में जो डिसबायोसिस है, सारी समस्या अगर बढ़ रही है तो उसका केंद्र है आपका पेट, उसका केंद्र पेट में है। उसका केट यानी पेट यानी उसका जो रीजन है, केंद्र है, वो पेट में है, और उसके बाद ब्रेन में भी है, और साथ में आपकी दिनचर्या आपके रूटीन में है। ये तीन चीजें आपके वजन को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाती है। एक तो आपकी रूटीन आपकी अस्त व्यस्त है, आप सर्काडियन रिदम को स्वीकार नहीं करते, अपने हिसाब से जीवन जीना चाहते हैं, और हमारे गट को नुकसान पहुंचाने वाले कौन से भोज्य पदार्थ हैं उसका ध्यान नहीं देते आप। साथ में आप अनावश्यक स्ट्रेस लेकर के चलते रहते हैं। तो कारण पहले से अच्छे से पता कर लें। अगर कारण अच्छे से पता हो गया तो फिर वजन मैनेज करने के लिए अच्छी रणनीति बना सकते हैं, और जो बनेगी वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल तरीका होगा। न केवल वजन मैनेज करेगा बल्कि आपके जीवन को सुंदर बनाएगा, आपको एनर्जेटिक बनाएगा, आपको आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, आपको वाइब्रेंट बनाएगा, आपका ओज भी बढ़ा देगा, आपका तेज भी बढ़ा देगा, आपका व्यक्तित्व सुंदर कर देगा। तो सवाल ये है कि क्या कारण है वजन बढ़ रहा है। मित्रों, वजन बढ़ने का कारण है कि हमारा जो हमारे हार्मोन्स हैं, हमारे हार्मोन्स में जैसे इंसुलिन, जैसे कार्टिसोल, जैसे ये भूख का हार्मोन ग्रेलिन, लेप्टिन सटाइटी हार्मोन, ये कुछ ऐसे हार्मोन हैं, इनमें रेजिस्टेंस पैदा हो गया है। ये जब तक ये रेजिस्टेंस ठीक नहीं होगा तब तक आप कोई तरीके से वजन कम भी कर लेंगे, आप स्लिम भी बन जाएंगे कुछ खा पी करके, तो सिक भी बन जाएंगे। आप कोई पिल्स लेकर के यदि पतले हो जाएंगे तो आप फिर हॉस्पिटल का बिल पेमेंट करके मोटे भी बनना पड़ेगा, बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ेगी। वजन नहीं कम कर, वजन देखिए, वेट लॉस में आपकी हेल्थ लॉस नहीं होनी चाहिए। फिर बोल रहा हूं, वेट लॉस में हेल्थ लॉस नहीं होनी चाहिए। और हेल्थ लॉस क्या है? अगर वजन कम हो रहा है, अगर आपका मसल भी लॉस हो रहा है, फैट अगर कम कर रहे हैं, उससे मसल भी कम हो रहा बल्कि मसल और बढ़नी चाहिए, तो इसका मतलब है गलत तरीका है वो। कारण से पता चलेगा, हार्मोन को समझने से पता चलेगा कि सही तरीका क्या होगा। अन्यथा कोई व्यक्ति ऐसा भी सोच सकता है, जो ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, कोई मान लीजिए गार्डन है, उसमें आपने फूल पत्ती बहुत सारा सुंदर सुंदर लगा रखा है, और कोई आगे बताता है कि ये उसमें घास उगाई, उस घास से परेशान है, यानी फैट से परेशान है, आपकी फैट बढ़ता चला जा रहा है बॉडी में। और किसी ने बता दिया कि इसमें ये चीज डाल दीजिए सारी घास जल जाएगी, और आपने वो चीज पी लिया,
गार्डन में वो चीज डाल दी, पता चला घास तो जली ही, सारे पेड़ पौधे भी जल गए, यानी मसल भी जल गया। यानी आपके फैट बर्न होने से अगर आपका फ्रेम भी बर्न हो जा रहा है तो बहुत खतरनाक है। यदि कल्पना करें आप मोमबत्ती की, मोमबत्ती जलती है तो खुद भी जल जाती पूरी, प्रकाश जरूर देगी, लोगों को चौंकाए तो देगी, हाँ बड़ा बढ़िया प्रकाश दे रहे, लेकिन मोमबत्ती भी खत्म हो जाती। वेट मैनेजमेंट में मोमबत्ती नहीं, दीपक, दीपक ये अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक हो सकता है कि वो, तेल तो जल जाएगा, दीपक नहीं जलेगा, यानी आपका मसल लॉस नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, ये हमें ध्यान रखना होगा कि हमें बहुत ही सावधानी से कोई कदम उठाने पड़ेंगे। कारण की बात करें, कारण है मित्रों, आप कारण पता करेंगे कि आप पानी नहीं पी रहे हैं, कारण पता होगा, उस कारण के पीछे देखें, आप सही समय पर सो नहीं रहे हैं, सही समय पर जाग नहीं रहे हैं, तनाव भर भर के ले रहे हैं, आप प्रोसेस्ड किया हुआ खाना खा रहे हैं, गलत टाइम खा के सो जा रहे हैं, और स्ट्रेस लेने से कार्टिसोल बढ़ा रहता है। जब कार्टिसोल बढ़ा रहेगा, ये स्ट्रेस हार्मोन है, तो इसमें ज्यादा कार्टिसोल बढ़ा रहेगा तो आपको भूख की क्रेविंग भी होगी, बार बार खाने का मन करेगा, आप न्यूट्रिएंट डिफिशियंट फूड खाएंगे तो शरीर में पोषक तत्वों का अकाल रहेगा, बार बार सिग्नल जाएगा कि भोजन करो। और साथ में हमारा जो खान पान का तरीका है, उसमें ऐसे चीजें हम खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव खा रहे हैं आर्टिफिशियल डाल के, आर्टिफिशियल जो है हम उसमें कलर स्वीटनर ऐसी ऐसी चीजें ले रहे हैं, जिसके कारण जो लेप्टिन हार्मोन है, जो हमारे फैट के सेल में होता है, वो वहां सिग्नल ब्रेन को जाता है, सिग्नल वो बार बार भेजता है, जो सिग्नल जहां से जाता है वो रास्ते में ही ब्लॉकेज आ गया है। तो वो पहले तो सही हो, यानी लेप्टिन में रेजिस्टेंस हो गया कि भूख मतलब तृप्ति पता नहीं चल रही है। यानी वो बताता है लेप्टिन हार्मोन कि महाराज, ब्रेन को बताता है महाराज बहुत सारी खाद्य सामग्री शरीर में है, भंडारण बहुत ज्यादा है, अब खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कंपनियां ऐसे ऐसी चीजें मिला देती हैं कि वो लाइन को ही काट देती हैं कि वो सिग्नल जाए ही ना, और हम ये तृप्ति जो है, मतलब आदमी खाए लेकिन तृप्त ना हो, जिससे टर्नओवर बहुत सारा बढ़े, तो वो सिग्नलिंग सिस्टम ही गड़बड़ हो गया है। और घ्रेलिन को ऐसा हवा देते रहेंगे कि खूब भूख लगे, इतना भूख लगे कि आदमी भूख से पागल ही रहे, क्रेविंग तक करा देंगे। और हमारे पेट में, गट में जो माइक्रोबायोटा है, माइक्रोबायोम है, उसमें अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं, और बुरे बैक्टीरिया बहुत सारा केमिकल युक्त भोजन खिला करके बुरे बैक्टीरिया को बढ़ा देंगे। और बुरे बैक्टीरिया जानते क्या काम करते हैं? बुरे बैक्टीरिया लेप्टिन से जो संदेश जा रहा है, लेप्टिन वो जो हार्मोन है सटाइटिक, वो संदेश जो जा रहा है उसको डिसरप्ट कर देंगे ब्रेन को, कि लेप्टिन को काम करने नहीं देंगे ये हमारे बुरे बैक्टीरिया, और क्रेविंग के लिए सिग्नल भेजेंगे कि बार बार खाओ, खूब भूख, अनियंत्रित भूख लगाएंगे, खाना कहीं दिख जाए भर लार टपकाएंगे बहुत। यानी गलत समय पे वो हार्मोन बुरे बैक्टीरिया फॉर्मिक्यूट्स वो चाहते हैं कि रात में जागे आप, अच्छे बैक्टीरिया रात में सुलाना चाहते हैं, रात में जागेंगे तो आप देखते हो जो देर रात तक जगता है उसको बहुत कुछ खाने का मन, स्नैक्स वगैरह खाने का मन करता है, तो रात में जगाएंगे बुरे बैक्टीरिया, जिससे आप अनावश्यक तरीके से खाते रहें आप। इसके लिए वो क्या करते हैं, कार्टिसोल को भी जिंदा रखते हैं, स्ट्रेस पैदा कर, जब स्ट्रेस पैदा होगा तो कार्टिसोल भी जिंदा रहेगा। आप कार्टिसोल के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो वो भूख बहुत बार बार लगेगी, इससे वजन बढ़ता चला जाएगा। और ये बुरे बैक्टीरिया नहीं चाहते कि आप सुबह जागें और बाहर जाएं, अगर ऐसा करेंगे तो फिर ये बैलेंस होने लगेंगे हार्मोन। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वजन मैनेज करना है तो मूल कारणों को समझना पड़ेगा, और उन कारणों पर काम करना पड़ेगा कि आपके वो कारण पक्ष में आ जाएं जो विपक्ष में काम करें। इसके लिए लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म सोचना का मतलब कि
आपको धीरे धीरे करके खरपतवार निकालना है और फूल पत्ती बचाना है, जीवन को बचाना है। आप, कई लोग बहुत सारा केवल खाइए और तौलिए की जो पॉलिसी लेके आते हैं, ये ऐसी कंपनियां आती हैं, आपको कुछ पिलाएंगे, बोलेंगे अपना वजन तौलिए और हमें भेजिए, और वो क्रैश डाइट देंगी, केमिकल पिलाएंगी, और बहुत सारा फैट कटर देंगी, जिसमें उसमें ना तो नेचुरल अमीनो एसिड्स होंगे, ना तो उस नेचुरल उसमें ये न्यूट्रिएंट डेंस कोई फूड नहीं होंगे। आर्टिफिशियल सारी चीजें कलर के लिए डाल करके ऐसा पिलाएंगे आपको मजा भी आए, प्लस आपका ये फैट बर्न हो जाए। और उसके बाद उसमें अगर कोई आप क्रैश डाइट ले रहे हैं, फैट कटर ले रहे हैं, अगर आप फैट बर्नर यूज कर रहे हैं, फैट बर्न करने के लिए उसमें एक्सरसाइज करेंगे अगर, तो ये डिजास्टरस हो सकता है। एक्सरसाइज के लिए आपको हेल्दियर भोजन चाहिए, आपको बढ़िया वाला प्रोटीन चाहिए, लीन प्रोटीन जिसमें फैट ना हो। आपको फल और सब्जियां चाहिए जिसमें फाइबर भी हो और सूक्ष्म पोषक तत्व भी हो। आपको एक्सरसाइज के लिए योजना बनानी पड़ेगी, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपना मसल बचा के रखना है। मसल मास आपको बढ़ाना भी है, बचाना भी है, बढ़ाना भी है। दुनिया में आज तक एक भी ऐसा फैट कटर नहीं बना, वैज्ञानिक रूप से एक भी। संसार में अभी ऐसी कोई चीज नहीं बन पाई और मुझे लगता कभी नहीं बनेगी कि आप उसे पी लें तो आपके मसल को बचा दे। मसल और जीवन को जिंदा रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, वाइब्रेंट रखने के लिए मसल का बढ़े रहना और बने रहना दोनों जरूरी होता है। लेकिन आप ऐसी चीज पी लेंगे जो कि आपके फैट को बर्न करने के पहले, कुछ ऐसे भी भोज्य पदार्थ दे देते लोग कि आपके पानी को हफ्ता 10 दिन के अंदर, ज्यादातर मोटे लोगों में मैक्सिमम पानी भरा रहता है, उस ऐसी चीज दे देंगे कि खूब आपको पानी ही डिहाइड्रेट कर दे। आपका जो फ्लूइड बैलेंस को चाहे वो बिगड़ जाए, चाहे जो हो जाए, उसको बैलेंस को बिगाड़ करके आपका पानी कम कर देंगे। और पानी खूब पिलाएंगे और उसका पानी, अंदर वाला पानी निकाल के बाहर कर देंगे और उसमें आपके मसल मास को कम कर देंगे। तो जानते क्या होगा? दिखेगा कि बहुत ज्यादा अंतर दिख रहा, जबकि बॉडी टोन होनी चाहिए। बॉडी टोन यानी आपको वेट लॉस नहीं करना है, आपको फैट लॉस करना है। अब फैट लॉस तभी होगा जब आप बहुत शानदार भोजन करेंगे, न्यूट्रिशियस, प्रोटीन युक्त और फल सब्जियों के साथ, और साथ में आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करेंगे, और जिससे कि आपकी बॉडी टोन होगी, आपके मसल बढ़ेंगे और आपका बीएमआर बढ़ेगा। अगर आपने कोई ऐसी चीज खा ली कि आपका बीएमआर कम हो रहा है, लेकिन फैट बर्न हो रहा है, बीएमआर कम हो रहा है, तो इसका मतलब बहुत खतरनाक रास्ते पर है। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं, उन्होंने पता नहीं क्या खा लिया, क्या पी लिया, पता नहीं, इस कंपनी के चक्कर में आ गए। उनके जो स्किन के कोलेजन है, कोलेजन ही तो हमें सुंदर बना के रखता है। जो कोलेजन क्या, हमारी एक एक कोशिकाओं को मतलब जोड़ता है, कोलेजन को ही तोड़ देता है, इलास्टिसिटी को ही तोड़ देता है। वजन तो उन्होंने कम कर लिया, लेकिन उनका बॉडी, जितनी भी स्किन है एकदम लूज हो गई। 40-45 साल की उम्र में पता चला चेहरे पर ऐसा आ गया जैसे लग रहा है कि वो 75 साल के हो गए हैं, 90 साल के हो गए हैं। इसका मतलब है कि आपको एक शानदार रणनीति बनाना पड़ेगा वेट मैनेजमेंट के लिए, कि एक तो लॉन्ग टर्म, हर हफ्ते ½ केजी से लेकर के 1 केजी से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। महीने में 3 से 4 केजी अगर आपका वजन मैनेज हो रहा है, समझिए बहुत सही रास्ते पर है। और साथ में यदि आप उससे आदत आपकी ऐसी पड़ जा रही है कि आप उसको अपने जीवन में स्वीकार कर लें। हेल्दी हेल्दी वेट मैनेजमेंट के साथ हेल्दी लिविंग प्रमोट करती है कोई कंपनी की नहीं। आपके सोने जागने को, आपके सर्काडियन पर कुछ बात कर रहे कि नहीं, आपके नेचुरल प्रोटीन पे बात कर रहे कि नहीं। और तो और सबसे मूल बात, एक दिन मैंने बताया था, मॉर्निंग न्यूट्रिशन,
राजा वाला भोजन। आप मॉर्निंग में बढ़िया प्रोटीन युक्त, प्लांट बेस्ड प्रोटीन युक्त भोजन लें। फल और सब्जियों को 50% अपनी अपनी भोजन में शामिल करें। इससे क्या होगा कि आप ये जो स्टारवेशन मोड आ जाता बॉडी में, स्टारवेशन मोड अगर आप बहुत ज्यादा शरीर को डाइटिंग करेंगे, आप भोजन नहीं देंगे, आप जब भोजन नहीं देंगे तो हमारे सारा हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब सेक्रेटरी हार्मोन, लेप्टिन भी बैलेंस अपना खो देता है, घ्रेलिन भी अपना बैलेंस खो देता है, आपका कार्टिसोल अपना बैलेंस खो देगा, तो आपको स्ट्रेस भी ज्यादा होगा, स्ट्रेस ज्यादा होगा तो और बढ़ेगा, रात में नींद नहीं आएगी तो बहुत खाएंगे, क्रेमिंग आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, स्टारवेशन मोड पे हमें काम करने की जरूरत है। स्टारवेशन मोड ना आवे के लिए मॉर्निंग में आपको फाइबर युक्त, प्रोटीन युक्त, न्यूट्रिएंट्स सारे फल सब्जियों युक्त आपको ऐसा भोजन लेना है कि दिन में बॉडी स्टारवेशन मोड में ना जाए। और जब स्टारवेशन मोड में नहीं जाएगी, व्यर्थ की भूख नहीं लगेगी, और प्लस आप एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपका बीएमआर बढ़ेगा। बीएमआर का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी जब आप आराम की अवस्था में रहते हैं, सोते हैं, तब भी शरीर में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, आपका ये हार्ट जो है बीट कर रहा है, आपका भोजन पच रहा है, बहुत सारा डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह चल रहा है, बॉडी के अंदर बहुत सारा काम हो रहा है। उस कार्य में जो ऊर्जा खर्च होती है आपके आराम की अवस्था में, उसको बीएमआर बोलते हैं। जब आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं, आप चलते हैं, आप एक्टिविटी को, आपको मतलब मूवमेंट को भी अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, आराम की अवस्था में आपके जो मसल हैं वो टोन होती हैं, प्लस मसल में भी वो बर्निंग, यानी आप मसल में आप आराम की अवस्था में रहते हैं फिर भी उसमें ऊर्जा खर्च होती रहती है, क्योंकि वो जो मसल जो है ब्रेक हो गई हैं, उसमें काम होता है, वो हील होती हैं, मजबूत होती हैं, टोन, बॉडी टोन होनी चाहिए। और दूसरी चीज, आप वजन में देखिए कि आपके शरीर में कितना फैट है, कितना मसल है, कितना हड्डियां हैं। आपको स्वस्थ होना है, आपने हेल्थ पे काम करना है, वेट पे काम नहीं करना है। जब हेल्थ के लिए काम करेंगे तो अपने आप आपका वेट नेचुरल हो जाएगा। हर इंसान अलग है, एक दो इंसान धरती पर एक जैसे नहीं है। कोई कोई भी कंपनी अगर आपको बता रही है सबके लिए एक रेडीमेड कपड़ा खरीद के पहना रही कि ऐसा पी लीजिए, ऐसा खा लीजिए, बिल्कुल रॉन्ग है। ये पूरी तरह से मामला कस्टमाइज्ड है, टेलर्ड मेड है, यानी हर इंसान के लिए उसके बैठिए, उसका पूरा बॉडी कंपोजिशन चेक करिए, उसका बीएमआर कितना आ रहा है, उसका मसल मास कितना आ रहा है, उसका विसरल फैट कितना आ रहा है, उसका बॉडी फैट कितना आ रहा है। केवल वजन न नापिए। अरे वजन में आप फैट ही नहीं, आपका मसल भी है जिसे बचा के रखना है, बढ़ाना है। वजन में हड्डियां भी हैं, वजन में आपका बॉडी में जो लिक्विड बैलेंस है, आप ये सब भी तो बॉडी के अंदर है। अब पूरा आप खा करके पूरा गार्डन ही बिगाड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा। अगर आप जरा सोचिए, मैं एक एग्जांपल बताऊं कि अगर हम कहें कि महाराणा प्रताप जो थे, महाराणा प्रताप का वजन 110 केजी था, दिमाग में क्या विचार आता है, बहुत मोटे थे भाई, लोगों को लगे बहुत मोटे थे। ये मतलब वजन कुछ नहीं बताता। अगर आप सोच रहे हैं कि वजन बढ़ा हुआ है तो पहले पता करिए, यार हो सकता है आपकी हड्डियां अलग किस्म की हो, हड्डियां बहुत बढ़िया हो, उसका भी वजन है। तो आप हो सकता है आपका मसल, पहलवान जितने होते, बॉडी बिल्डर, उनके शरीर में मसल होता है, उनके शरीर, बॉडी बिल्डर के शरीर में फैट कम होता है। उम्र बढ़ने के साथ जो लोग उम्र बढ़ती जाती है, फैट बढ़ता जाता है, मसल कम होती जाती है, कुछ इसके पीछे के विज्ञान को जानना पड़ेगा। महाराणा प्रताप का वजन 110 केजी था, लेकिन इससे कुछ नहीं पता चलता। अगला अगला तथ्य क्या है, किसी व्यक्ति के वजन से कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं, थोड़ा निष्कर्ष निकलेगा जब आप उसकी ऊंचाई पता कर ले। अब उनकी ऊंचाई बताता हूं जो इतिहास के ग्रंथों में तमाम इंगित किया गया है, इतिहासकार उस पर बात करते हैं। उनकी ऊंचाई 7 फीट से अधिक थी, कहीं कहीं 7 फीट 5 इंच लिखा गया है, मतलब कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऊंचे थे।
आज के उस जमाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा होगा भाई, जैसे आज भी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले 7 फीट से ऊंचे हैं। तो 7 फीट 5 इंची। अब आप बीएमआई निकालिए तो कितना होगा। हेल्दियर बीएमआई जो है 8.5 से लेके 25 के अंदर रहता है तो हेल्दियर बीएमआई कहलाता है, 24.9 तक। उनका बीएमआई 22 आ रहा है। अब बताइए। और ये भी देखना पड़ेगा स्ट्रेंथ कितनी है, ऊर्जा का लेवल, स्ट्रेंथ का लेवल, स्टेमिना का लेवल, एटीट्यूड का लेवल, इम्यूनिटी का लेवल, ये सब है पूरा स्वास्थ्य। अगर उनकी स्टेमिना, उनकी मानसिक क्षमता जानते हैं उनकी स्टेमिना कितनी थी, अंदाजा लगाइए। 80 किलो का भाला, 80 किलो का भाला चलाते थे। यहाँ 80 किलो का भाला तो यहाँ कितने लोग उठा पाएंगे। 80 किलो का भाला। अब 72 किलो का कवच पहनते थे और भारी भरकम तलवारें दोनों हाथ में लेकर के वो लड़ाई करते थे। ऐसी शानदार रणनीति बनाते थे कि दुश्मन के छक्के छूट जाते थे। इतना मेंटल पावर थी, इतना समझ थी, अंडरस्टैंडिंग थी, तकनीक थी, रणनीति थी। तो वजन तो उनका भी बहुत ज्यादा था। और अगर हम शिवाजी की बात करें, शिवाजी का वजन 70 से 75 केजी के आसपास बताया जाता है। लेकिन आप जरा देखिए, उनका जो उनकी ऊंचाई के बारे में बात की जाती है वो 5 फीट 7 इंची की बात की जाती है। और उनका जब बीएमआई निकालेंगे तो जानते हैं कितना निकलेगा। राणा प्रताप जी से ज्यादा 25 आ रहा है। इसका मतलब वजन से आप चिंता ना करें, पहले आप कुछ भी करने के पहले आप अपना पता करें। बहुत सारे उमरान मशीन वगैरह आती है, हम लोग भी देखते हैं कि किसका विसरल फैट ज्यादा है, कितना बॉडी फैट ज्यादा है, इनका बॉडी एज कितना आ रहा है, बहुत सारी चीज देखते हैं। इसका मतलब जो की मार्कर्स हैं आपके वेलबींग के, ये होना बहुत जरूरी है। अब प्रश्न ये है कि अगर हेल्दियर तरीके से करना है तो क्या कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो रूटीन ठीक करिए आप। जिन कारणों से बुरी बैक्टीरिया बढ़े, कोई भी हेल्थ आपको गट से ही शुरू होती है, कहीं और से कोई शुरू करा रहा है तो फर्जी है, अवैज्ञानिक है। बिना बिना गट के अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाए आप मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपकी बॉडी में चल रहा है तो आप वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, वही आप मोटापा बढ़ा रहा है, वही ओबेसिटी की बीमारी लेके आ रहा है, वही आपको डायबिटीज तक पहुंचा रहा है, वही आपका फैटी लीवर कर रहा है, वही आपके मूड को डिस्टर्ब कर रहा है, वही आपको क्रॉनिक स्ट्रेस दे रहा है, वही आप रात को जगा रहा है। अगर आप अपनी दिनचर्या भी ठीक करना चाहते, अपनी सर्काडियन भी ठीक करना चाहते, अपने आप ब्रेन के थॉट को रिसेट करना चाहते, तो भी शुरू आपको गट से ही करनी पड़ेगी। गट रीसेट जिसको क्या आज हम लोग करा रहे हैं, गट रीसेट का मतलब है जो गट में डिसबायोसिस है, बुरे बैक्टीरिया बढ़ गए हैं, अच्छे कम हो गए हैं, हमें अच्छे बैक्टीरिया को उनका भोजन दे करके फाइबर युक्त। और इसके लिए शुरुआत मॉर्निंग न्यूट्रिशन होती है। हमने एक दिन यहाँ पर पूरा सेशन किया था कि किस तरह से प्रातःकालीन जो आहार है आपकी सेहत का आधार है। यानी सवेरे सवेरे आपको नेचुरल प्रोटीन युक्त भोजन आपको लेना होगा, प्लांट बेस्ड प्रोटीन। बहुत सारे 50% फल और सब्जियां आपको 7 AM से 7 PM के बीच लेना होगा। इस पर भी एक दिन हमने सेशन किया था। यानी गट को ठीक करते हुए पहले गट को ठीक करें तब वजन की बात करें। और गट जब ठीक हो जाएगा उसके बाद आपका मूड भी ठीक रहेगा, आपको एक्सरसाइज करने का भी मन करेगा, आपके खान पान में जो अनुचित खान पान था उसे डिलीट कर चुके होंगे आप या कम कर रहे होंगे आप। रात में सोने जागने पर नियंत्रण हो गया होगा कि सही समय पर सो जाए, सही समय पर जागे। कोई रात भर जागेगा, गलत समय पर सोएगा, गलत चीज खाएगा, बैठा रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, वो सोच रहा कि हम कोई फैट कटर खा करके कोई दवाई ऐसे पी ले, कोई पेय पिला करके वजन कम कर ले, तो आत्महत्या कर रहा है, जवानी में माझा ढील कर रहा है। समझ लीजिए पूरी तरह से ऐसा हो जाते हैं लोग, जैसे लग रहा है झूल गए, काले पड़ जाते हैं। गोरे लोगों को मैंने काले होते देखा, एकदम से उनका वाइब्रेशन खत्म होते देखा। ये कोलेजन जो ये कसाव होता है, ये कसाव कम हो जाता है, कोलेजन टूट जाता है फैट कटर लेने से, रातों रात एक क्रैश डाइट लेने से। रिकॉर्ड बनाती है जो कंपनी, एक महीने में देखे बताते 20 किलो किलो कम हो गया, कर दिए ये पिला करके।
ये वजन ये खाइए, तौलिए की पॉलिसी से दूर होइए, काम कीजिए, आप अपने स्वास्थ्य के लिए काम करिए, वजन बाय डिफॉल्ट जितना आपका होना चाहिए हो जाएगा। और गट के लिए भी तभी आप इतनी जब आदतें इधर उधर हो गई हैं, गट के लिए भी तभी आप आगे बढ़ पाते हैं जब आप कम्युनिटी में होते हैं। गट रीसेट के लिए, हेल्थ के लिए कम्युनिटी बहुत का योगदान बहुत ज्यादा है। और इसके लिए स्मार्ट तरीका अपनाइए। स्मार्ट तरीका क्या है? SMART, ये पांचों अगर ध्यान रखें अल्फाबेट्स एक्रोनिम्स, हम आपको याद करने के लिए बता दूं, याद रखिए। इस मतलब कि आपको स्मार्ट तरीके का मतलब नहीं होता रातों रात, ओवरनाइट, तेजी से, गलत चीज खा पी करके, जिसमें फैट तो बर्न हो गया, पूरा शरीर बर्न हो गया, स्लिम तो हो गए, सिक भी हो गए, आप फ्यूल तो जला दिए फैट, लेकिन फ्रेम ही खत्म हो गया आपका बॉडी का पूरा जीवन का। वैसा नहीं, स्मार्ट का मतलब बिल्कुल नेचुरल तरीके से, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल। एस का मतलब सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल हैबिट को स्वीकार करें, जिसको इतनी देर से मैं बता रहा हूं, सस्टेनेबल। ऐसी लाइफ स्टाइल, रातों रात नहीं कि शादी पड़ी है उनके यहाँ जाके फोटो खिंचवाना है, या दूल्हा दुल्हन को फोटो खिंचवाना है, एल्बम को सुंदर बनाना है, तो कुछ खा पी करके पता चला कि अभी वो महीने भर पहले 95 किलो के थे, अब आज की डेट में 1 महीने बाद वो 65 किलो के हो गए। अरे उन्होंने वजन नहीं कम किया, उन्होंने जीवन कम कर दिया। उन्होंने जीवन से ओज ही खत्म कर दी, ऊर्जा ही खत्म कर दी, स्ट्रेंथ ही खत्म कर दी, वो जवानी खत्म कर दी शादी के पहले। समझ रहे? मैं यहाँ तो चुनौती के साथ ये बात बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी रिसर्च के बाद बात कर रहा हूँ। सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल हैबिट होनी चाहिए जो कि जीवन भर निभाई जा सके। एम फॉर माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग किए, बिना अच्छे से भोजन किए, नेचुरल भोजन किए, हार्मोन कंट्रोल में नहीं आते। गट के अच्छी बैक्टीरिया बिना अच्छा किए आपका हार्मोनल सिस्टम कंट्रोल नहीं आएगा। आपको माइंडफुल ईटिंग, भागते भागते, बंबई मैंने देखा कि लोकल ट्रेनों में भागते भागते बड़ा पाव खा रहे हैं, और कोई फैट कटर पी के चले आ रहे हैं। ये क्या है? जीवन का खात्मा कर रहे हैं आप। माइंडफुल ईटिंग, ध्यान पूर्वक धीरे धीरे और कृतज्ञता के साथ अगर भोजन ग्रहण करेंगे तो ओवर ईटिंग से बचेंगे, स्ट्रेस से बचेंगे, और स्ट्रेस फ्री ईटिंग, तब आपका वजन मैनेज होगा। ए फॉर एक्टिव लाइफ स्टाइल, मैंने कहा ना, मूवमेंट इज लाइफ, मोशन इज मेडिसिन। जीवन में आप श्रम को स्वीकार करिए। एक्टिव बिना रहे आप लॉन्ग टर्म पे स्वस्थ नहीं रहेंगे। अगर आप गलत तरीके से वजन कम करेंगे तो जीवन भर तो सफर नहीं पाते, गलत तरीके वाले तुरंत फिर से गंगा जी बढ़ाएंगे। एक बार आप जानते हैं, अगर किसी तरह से वो बांध बांधा था, बांध टूटा तो और ज्यादा खतरनाक तरीके से बाहर आएगा, पूरा आपका सिस्टम, बॉडी का लय बिल्कुल प्रलय में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए लाइफ स्टाइल में एक्शन होने, एक्टिव लाइफ स्टाइल, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी, जिससे आपका मसल मास बढ़े। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आपको न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाना होगा, यानी सारा जितने विटामिन है, मिनरल है, फाइटो फैक्टर्स है, आपके एंजाइम है, ये सब बॉडी के अंदर जाने चाहिए। आपका प्रोटीन प्लांट बेस्ड निश्चित रूप से जाना चाहिए। हाँ, अगर आपको कुछ पोषक तत्व लेने हैं तो ये चेक करना होगा कि वो कंपनी किस तरह के पोषक तत्व बनाती है, इस पर भी मैं बात कर चुका हूं। नेचुरल होने चाहिए वो पोषक तत्व, ऐसा नहीं है कि उसमें पता चला कि कोई चीज है नहीं, सब सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, नेचुरल, एक प्रिजर्वेटिव भी नहीं होना चाहिए उसके अंदर। प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव ना हो, आर्टिफिशियल कलर ना हो, आर्टिफिशियल फायर ना हो, आर्टिफिशियल स्वीटनर ना हो, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और वो प्लांट बेस्ड होनी चाहिए, मतलब आप वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, जीवन को बढ़ाने वाला होना चाहिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, उसकी ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए, ये सब देखना पड़ेगा। और इसके अलावा आर फॉर राइट न्यूट्रिशन, सही पोषण, जिसकी बात मैं कर रहा, प्लांट, ये बैलेंस प्लेट होनी चाहिए, पर्याप्त प्रोटीन, कंप्लीट कार्ब्स होना चाहिए, गुड फैट, फाइबर और पानी। और शॉर्ट कट्स नहीं, साइंस बेस्ड अपनाइए, साइंस बेस्ड पोषण अपनाइए। और टी फॉर टेंशन फ्री लाइफ स्टाइल स्वीकार करिए, टेंशन फ्री स्लीप, मतलब डीप स्लीप, स्ट्रेस फ्री लाइफ, यानी जब तक ये कार्टिसोल कंट्रोल नहीं होगा, आपको अगर वो जगाए रखेगा
तो कार्टिसोल ज्यादा सक्रिय रहता है, जो आजकल हो गया स्ट्रेस के कारण। तो भूख भी बार बार लगेगी, क्रेविंग भी बार बार लगेगी। अगर शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी होती है तो हमने देखा कि लोग, बच्चे दीवार तक चाटने लगते हैं, मिट्टी खाने लगते हैं। तो अगर किसी शरीर में पोषक तत्व तो नहीं, भोजन तो बार बार दे रहे, पोषक तत्व तो नहीं है, तो क्या करेगा? कुछ न कुछ तो खाएगा, बॉडी में सिग्नल बार बार जाएगा ही जाएगा। इसलिए आपको नेचुरल रास्ता अपनाना पड़ेगा। मित्रों ये जान लीजिए, शॉर्टकट हमेशा हजार्डस होता है, डेंजरस होता है, डिजास्टरस होता है। शॉर्टकट पर ना जाइए, जीवन को नेचुरल तरीके स्वीकार करिए, सूर्य का सम्मान करिए, दिनचर्या सही अपनाइए। सबसे पहले गट पे काम करिए, अपने आप ब्रेन भी अच्छा हो जाएगा मित्रों। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। हम केवल इतना कहते हैं मित्रों कि आप फर्जी रातों रात जल्दी में 1 किलो हर हर रोज खाइए और तौलिए। ये जो फील को बर्न करने वाली, फ्रेम को भी जला देने वाली, हमारे गार्डन में पेस्टिसाइड डाल करके पूरा फूल जला देने वाली, हमारी कोलेजन नष्ट करने वाली, हमें बूढ़ा में बना देने वाली ऐसी कंपनियों से सावधान रहिए। ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। नेचुरल हेल्थ पर फोकस करिए, गट फोकस करिए। आपका वजन मेंटेन रहेगा, आपको मसल मास बढ़ेगा, अपने पैर पर रहेंगे, आपके पैर काम करेंगे, ब्रेन काम करेगा, हार्ट काम करेगा, किडनी काम करेगी, लीवर काम करेगा, पैनक्रियाज काम करेगा। आपके सारे के सारे हार्मोन्स, चाहे वो इंसुलिन हो, लेप्टिन हो, ग्रेलिन हो, कार्टिसोल हो, चाहे आपका सेरोटोनिन हो, मेलाटोनिन, जितने भी हार्मोन, अगर हार्मोन सही हैं, अगर वो बैलेंस्ड है, तो जीवन संतुलित रहेगा, बैलेंस रहेगा, खूबसूरत रहेंगे। आपके शरीर जीवन में तनाव भी नहीं रहेगा, आपके जीवन में स्ट्रेस नहीं रहेगा, एटीट्यूड सुंदर रहेगा। आप ग्रेटिट्यूड फॉलो करेंगे, माइंडफुलनेस फॉलो करेंगे, एनर्जी से लबालब भरे रहेंगे। आप जहां खड़े होंगे इतना शानदार वाइब्रेशन देंगे कि अन्य लोग लगेगा कि आप दूसरे ग्रह से आए। इतना शानदार इंस्पिरेशन देंगे। बस बैक टू माई होस्ट, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने सही मैसेज ले लिया होगा वेट मैनेजमेंट में। थैंक यू मित्रों, थैंक यू। हमने आज ये जाना कि कुछ भी करने से पहले उसके विषय में जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, जैसे कि हम कोई गलत निर्णय न ले सकें। हमारे वजन में हमारे हार्मोन्स का क्या रोल होता है, वो किस तरह से प्रभावित या दुष्प्रभावित होते हैं, ये जानकारियां हमें मिली। और इसके लिए इस पे ध्यान देना हमें बहुत जरूरी है कि आजकल का जो भोजन है उसमें जो कुछ भी प्रिजर्वेटिव या फिर आर्टिफिशियल कुछ भी मिलाया जाता है, वो किस तरह से हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है। इन कारणों को बिना हटाए हम अपना वजन अगर कम करने की कोशिश करते हैं तो हम अपना नुकसान करते हैं। मसल्स का हमारे वेट कंट्रोल में क्या रोल होता है, किस तरह से मसल्स हमारे कैलोरी की खपत में अपना योगदान देता है, आज हमने ये बात जानी। सबसे पहले वो सारे कारण हटा देने चाहिए जिनसे हमारा वजन अधिक होता है, और उसके बाद हम उसका उपाय करें। आपने स्मार्ट तरीका बताया, और उसके लिए बीएमआर हमारा अधिक होना चाहिए, यह हमें पता चला। इन सारी जानकारियों के लिए मैं अपने श्रोताओं दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं समझता हूं कि हमारे दर्शक निश्चित रूप से कुछ नया आपको मिला होगा, एक नई दिशा निर्देशन आपको मिला होगा, जिससे कि आप अपने वजन को नियंत्रित करने के लिए एक सही निर्णय आप ले सकेंगे। प्रदीप कुमार सिंह अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको विषयों को चुनने के लिए, और उन विषयों को हर तरीके से प्रूफ करते हैं आप। जो आज का विषय जाना, हम लोग वास्तव में बहुत ही भ्रमित हैं। वेट को लेकर के, एक शब्द को लेकर के भागना और जड़ को ठीक न करना, ये लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमने वास्तव में वो जड़ ही पकड़ लिया है जहां से सारी चीजों की उत्पत्ति हो रही है, जो हमारे लिए परेशानी का सबब बन रही है। इवन मैं सोच कैसा रहा हूँ, मेरा मूड कैसा है, मेरे विचार कैसे आ रहे हैं, मैं लोगों के प्रति कैसी भावनाएं रख रहा हूँ, ये सारी चीजों का नियंत्रण पर मैंने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए। मैं वास्तव में बताना चाहता हूँ सर, ये वास्तव में सार्वभौमिक अवस्था है। इसको छोड़ करके कहीं पर भी जाने का मतलब हम पत्तियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सभी समग्र रूप से ये पूरा विषय वस्तु आपके लिए खींचा गया है, आपके अंदर वो आमूल चूल परिवर्तन आवे, क्योंकि उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ आपको प्रभावित करना नहीं है, आपको एक मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, आपको एक प्रकाश स्रोत बनाना है जिसका प्रभाव समाज के इर्द गिर्द में आपके लोगों के तक आपके द्वारा पहुंचे।
ये विषय बड़ा जटिल है, नया है, लेकिन आप बहुत लकी हैं कि ये विषय आपको पहले ही मिल जा रहा है। इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं क्रियाएं होंगी, लेकिन मैंने जितने भी विद्वत लोगों से बात की इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, सभी लोग सिर्फ हतप्रभ होकर के मेरी शक्ल को देखते रह गए। और उनमें यंग बच्चे से लेकर के 18-19 साल के बच्चे से लेकर के 50-60 साल तक के वृद्ध भी थे, लेकिन किसी के पास इस विषय की कोई जानकारी नहीं है। थोड़ा सा इशारा आप करेंगे, आपके आपके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा, आपकी सत्यता जान करके। लेकिन उसके पहले आपको खुद रोल मॉडल बनना पड़ेगा। किसी दूसरे के मरने से हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, मरना हमें ही पड़ेगा, इस तपस्या से हमें ही गुजरना पड़ेगा। इसलिए इस संकल्प के साथ मैं सर आपकी बार बार प्रशंसा करता हूं कि हम लोग कभी भी ऑन ऑफ हुए, लेकिन आपका वो प्रयास लगातार अनवरत चलता रहा, इसलिए मैं आपको योगी भी कहता हूँ। इसको थैंकफुल हूँ सर इस पूरे कार्यक्रम के लिए। इस कार्यक्रम को छोड़ करके शायद जीवन अधूरा था, मैंने कभी भी इस कार्यक्रम को छोड़ा नहीं, और इस कार्यक्रम में बने रहना ही हमारी अब एक तरीके से नितांत आवश्यकता बन गई। जबकि मैं सुबह उठने में थोड़ा लेथार्जिक था, लेकिन अब इसी के बहाने में अगर उठने की प्रक्रिया में आ गया हूं, तो ये परिवर्तन ही सर्काडियन रिदम को सेट कर रहा है, और इसके लिए मैं उदाहरण लोगों के लिए बनना शुरू हो गया। बार बार धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर।